अब आगे बढ़ते हुए बात करें, बरतानिया में कंजरवेटिव्स का 14 साल इख्तिदार खत्म, लेबर पार्टी की वापसी। लेबर पार्टी ने आम इंतखाबात में मैदान मान लिया। सर के स्टॉर्मर वज़ीर आज़म बनेंगे। 650 में से 585 सीटों के नताइज मौसूल। लेबर पार्टी 390 नशिस्तों पर कामयाब। कंजरवेटिव 98, लिबरल डेमोक्रेट्स 58, रिफॉर्म पार्टी 4 नशिस्तों और दीगर 74 पर कामयाब। इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 4515 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। तब्दीली के लिए बरतानवी अवाम का शुक्रिया। सरबराह लेबर पार्टी सर के स्टॉर्मर बरतानवी अवाम की खिदमत करेंगे, उनका ऐसा कहना था अपनी विक्ट्री स्पीच में। तो बरतानिया में कंजरवेटिव्स का 14 साल इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है। लेबर पार्टी की वापसी हुई है और लेबर पार्टी ने आम इंतखाबात में मैदान मार लिया। और कंजरवेटिव रहनुमा ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये इलेक्शन लेबर पार्टी ने जीता है। ऋषि सुनाक का ऐसा कहना था। ऋषि सुनाक का सर के स्टॉर्मर को फोन जीत पर मुबारकबाद दी। कंजरवेटिव रहनुमा ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ऋषि सुनाक का कहना था कि ये इलेक्शन लेबर पार्टी ने जीता है। ऋषि सुनाक ने सर के स्टॉर्मर को फोन भी किया और उनकी जीत पर उनको मुबारकबाद भी पेश की। और दूसरी जानिब ईरान में सदारती इंतखाबात, रन ऑफ के लिए पोलिंग। मसूद पजिशकान और सईद जलीली मद्दे मुकाबले। उम्मीदवारों के 50% वोट ना मिलने पर रन ऑफ मरहले का इनेकाद हो रहा है। 28 जून को होने वाले इंतखाबात में मसूद 1 करोड़ 40 लाख वोट लेकर आगे रहे। सईद जलीली ने तकरीबन 95 लाख वोट हासिल किए। वोटर टर्नआउट 40% रहा। 2021 के इलेक्शन में टर्नआउट 48% था। ईरान में सदारती इंतखाबात, रन ऑफ के लिए पोलिंग में मसूद और सईद जलीली मद्दे मुकाबिल हैं। उम्मीदवारों के 50% वोट न लेने पर रन ऑफ मरहले का इनेकाद हो रहा है। 28 जून को होने वाले इंतखाबात में मसूद पजिशकान 1 करोड़ 40 लाख वोट लेकर आगे रहे, जबकि सईद जलीली ने तकरीबन 95 लाख वोट हासिल किए। अहम खबर, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स जुज़वी तौर पर बंद। इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर। लाहौर में मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी जारी है। कराची में पेट्रोल पंप मालिकान की जुज़वी हड़ताल। पेशावर में भी पेट्रोल पंप्स बंद हैं। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। तफसीलात जानेंगे शहरियार जंजवा से। शहरियार, क्या सूरत हाल है कराची की? लाहौर के अंदर कुछ मकामात पर पेट्रोल पंप्स खुले हैं, तो कराची की क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में मजमूई तौर पर तकरीबन 550 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं, जिसमें से कोई 25 से 30 पेट्रोल पंप कंपनी ऑपरेटेड है, यानी कि इसमें से 8 से 10 पीएसओ के हैं और बाकी जो ऑल मार्केटिंग कंपनी है वो डायरेक्ट खुद ओन करती हैं इन पेट्रोल पंप्स को। तो ये पेट्रोल पंप जो कंपनी ऑपरेटेड है कोई 30 से 35 के करीब, ये तो यकीनी तौर पर खुले हुए हैं। इसके अलावा भी जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी चंद पेट्रोल पंप्स खुले हुए देखे गए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो शहर पर एक सूरत हाल है वो पेट्रोल पंप्स बंद होने की ही फिज़ा कायम हुई है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने ही बताया, कि एक जुज़वी हड़ताल है, शायद जुज़वी से थोड़ी बढ़कर है, क्योंकि कल एक पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा ने रात को एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की जो तरसील है उसको यकीनी बनाएंगे। यकीनन उन्होंने पेट्रोल पंप मालिकान को कोई ना कोई एक वार्निंग भी जारी की होगी कि अगर जिसने पेट्रोल पंप नहीं खोले तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मजमूई तौर पर कराची शहर में अभी पेट्रोल पंप्स की जो हड़ताल है वो थोड़ी बहुत कामयाबी है। दिन गुजरने के साथ साथ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, कराची में थोड़ा मॉर्निंग लेट भी होती है, तो जैसे जैसे दिन गुजरेगा सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी कि क्या मजीद पेट्रोल पंप्स खुलते हैं या नहीं। ठीक है शहरियार जंजवा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कॉल पर निजी पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अज़म रहमान से। अज़म, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पेट्रोल पंप एसोसिएशन की पेशावर में हड़ताल जो है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है और पेशावर के जितने भी पेट्रोल पंप हैं हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त वो बंद होना शुरू हो गए हैं। चंद एक पीएसओ पेट्रोल पंप्स के अलावा तमाम तर पेट्रोल पंप्स जो इस वक्त पेशावर में जो शहरी इलाके हैं या मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर बंद होना शुरू हो गए हैं। और इनका ये मुतालबा है, यहाँ पर जब हमने मैनेजर से बात की पेट्रोल पंप के, तो उनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतों पर हालिया जो है वो लेवी जो है बढ़ाई गई है, जिनकी वजह से इनका मार्जिन जो है वो कम हो गया है। लेवी जो है 5% बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से मार्जिन का कम हो गया। और इनका ये कहना है कि जब तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता इनका ये जो एहतजाज है ये जारी रहेगा। इस वक्त हड़ताल जो है वो फुल फ्लैज जो है पेशावर में शुरू हो चुकी है और तमाम तर जो पेट्रोल पंप जो सुबह खुले हुए भी थे वो भी इस वक्त जो है वो बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि दूसरी जानब जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि ये हड़ताल 24 घंटे के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया है। अगर हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानती, लेवी की जो 5% बढ़ाई गई, अगर उसे कम नहीं करती तो दौरानिया जो है हड़ताल का वो बढ़ भी सकता है। जी।
फैसलाबाद में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई। शहर भर में पाकिस्तान स्टेट ऑयल समेत पेट्रोल की तरसील बिला तातुल जारी है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। आज बिल्कुल देखें, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से एडवांस टर्नओवर टैक्स 0.5% लगाने के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी गई थी, लेकिन फैसलाबाद में ये कॉल जो है वो नाकाम हो गई है। पूरे शहर के अंदर जो है वो पेट्रोल पंप्स खुले हैं। ना सिर्फ पीएसओ के पेट्रोल पंप्स बल्कि दीगर जो निजी कंपनीज के पेट्रोल पंप्स हैं वो सारे के सारे फाल हैं। वहाँ पर पेट्रोल की तरसील का अमल जो है वो जारी है। शहरी गाड़ियों पर आके बिला किसी तातुल के जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर पीएसओ की बात की जाए तो तकरीबन 23 के करीब फैसलाबाद शहर के अंदर पीएसओ की साइट्स हैं जिनको हिदायत जारी की गई थी कि अगर हड़ताल होती है, निजी कंपनीज की जानिब से हड़ताल की जाती है, तो पीएसओ जो है वो बहरहाल फंक्शनल रहेगा और ना सिर्फ इसकी जो सप्लाई है वो डबल कर दी जाएगी बल्कि साइट्स की जो है वो बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से प्लान जो है वो तैयार किया गया है कि स्ट्राइक होती है तो पीएसओ के पेट्रोल पंप बंद नहीं होंगे, शहरियों को सहूलत जो है वो जारी रहेगी ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े। जी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA मुलाजमीन के लिए पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। इस्लामाबाद के शहरियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। एमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। सरीना चौक अंडरपास, F9 पार्क चौक फ्लाईओवर मंसूबों पर तामीराती काम जल्द शुरू किया जाएगा। तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा एक्सप्रेस वे के मंसूबे को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा, ऐसा कहना था मोहसिन नकवी का। इस्लामाबाद में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद मॉडल जेल का पहला मरहला मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए, मोहसिन नकवी की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमान जलाओ घेराव का केस। अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से तलब कर दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी 8 जुलाई को तलब। एडमिन जज खालिद अरशद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी को तलब किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमान जलाओ घेराव केस से मुतालिक आपको आगाह करें कि अदालत ने PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से तलब किया है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी नोटिस जारी किया गया। शाह महमूद कुरैशी 8 जुलाई को तलब किए गए हैं। एडमिन जज खालिद अरशद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी को तलब किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर सानिया मॉडल टाउन केस के समात अदालत ने मुकदमे के मजीद गवाहों को 6 जुलाई को तलब किया। मजमूई तौर पर सानिया मॉडल टाउन में 98 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी। सानिया मॉडल टाउन इस्तग़ासा केस में मजमूई तौर पर 124 मुल्ज़िम नामजद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर सानिया मॉडल टाउन केस के समात अदालत ने मुकदमे के मजीद गवाहों को 6 जुलाई को तलब कर लिया। NA-73 सियालकोट से लीग रहनुमा नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल ने तमाम इलेक्शन दरख्वास्तों पर कार्रवाई अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते, जस्टिस सुल्तान तनवीर का ऐसा कहना था। तहरीरी फैसले के बाद मालूम होगा कि तमाम ट्राइब्यूनल्स मुअत्तल हुए हैं या कुछ मखसूस हुए हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, के समात का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल सियालकोट के हल्के के हवाले से कामयाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की तो अदालत ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर चुकी है। तो अब हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनको काम से रोका है या फिर ओवरऑल तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोका है। तो तहरीरी फैसला आने दें, उसके बाद अदालत कार्रवाई करेगी। जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद किसी भी किस्म की जो इंतहाबी उज़रदारी से मुतल्लिक दरख्वास्तें थी उन पर कार्रवाई रोक दी है। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में एहतजाज और हंगामा आरई के मुकदमे की जुडिशल ईस्ट में समात। PTI कराची के सदर राजा अजहर, फ़हीम खान, शाहनवाज जदून, मोहम्मद शहजाद अदालत पेश। अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी, मुल्जिमान का सहत जुर्म से इनकार। तफसीलात जानेंगे लियाकत राना से। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मुल्जिमों के खिलाफ न्यू टाउन पुलिस ने तोड़फोड़ हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिमों के खिलाफ मुल्जिमों पर इल्जाम था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर हंगामा आराई की थी। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ये तमाम मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने तहरीक इंसाफ कराची के सदर राजा अजहर, साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान, साबिक रुकन सिंध असम्बली शाहनवाज जादून और शहजाद अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमों ने मुकदमे की सेहत जुर्म से
से इनकार कर दिया, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गवाहों को नोटिस जारी करते हुए 22 जुलाई को गवाही के लिए तलब कर लिया है। जी ठीक है लियाकत राना, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात करें तो लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार, शहर के उफक पर बादलों का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन भर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजलात में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। ताहाल जेल रोड, करतबा चौक, घड़ी शऊ में जो है वो हल्की रफ्तार से बारिश बरस रही है। शहरी भी जो है वो इस बारिश को खूब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर के उफक पर जो है वो बादलों का राज बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज दिन भर शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 25 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड किया जा रहा है। हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आज दिन भर शहर लाहौर का मौसम जो है वो हसीन ही रिकॉर्ड किया जाएगा और वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जारी रहेगा। जी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दरियाओं में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से मोहम्मद इकबाल। जी मोहम्मद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से मानसून बारिशों का ये जो सिलसिला है ये गर जमे के साथ जारी है। और दारुल हुकूम मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह की बात करें, गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर जो है वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि बारिश की वजह से दरियाओं में, नदी नालों में पानी की जो सतह है ये मुसलसल जो है वो बुलंद हो रही है। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानब से शहरियों को ये हदायत की गई है कि वो दरियाओं के करीब, नदी नालों के करीब जाने से जो है इजतनाब बरतें। जबकि सयाहों को भी ये हदायत की गई है और मुसाफिरों से भी कहा जा रहा है कि बारिशों के दौरान जो है बालाई इलाकों के सफ़र से भी जो है इजतनाब बरता जाए, चूँकि बारिशों के दौरान बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। चूँकि बारिशें हो रही है और गर्मी का जो जोर है वो भी टूट चुका है और हफ्त में भी जो है नुमाया कमी आई है और बालाई इलाकों का जो मौसम है वो भी इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 7 जुलाई तक आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में मानसून सीजन में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई है। एक बार फिर सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। मुतालिका इदारों ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। 11 अजला को हसास करार दे दिया गया। मजीद देखते हैं पेशावर से जीशान काका खेल की इस रिपोर्ट में। मौसमियाती माहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा में खतरे की घंटी बजा दी। रवा माह से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है। रवा साल पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले में 30 और खैबर पख्तूनख्वा में 18% ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। लेकिन इस मरतबा जो प्रोडिक्शन है उसमें बारिशों की मकदार में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। लिहाजा उसके लिए जो है तैयारी करना होगी। जो इदारे इसमें इन्वॉल्व है जैसे कि PDMA है या फिर दूसरे जो इदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट है, साथ जो टेक्निकल सपोर्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का, इन सब का इसकी जो मिटिगेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। महकमा माहौलियात हुकाम के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली के बायस जहाँ गुज़श्ता 30 सालों के दौरान दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो वही बारिशों का गैर मुतवक्के सिलसिला शुरू होने का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूबे में मुतवक्के मानसून प्लान 2024 जारी कर दिया, जिसके तहत सूबे के 11 अजला को सैलाब के लिए इंतहाई हसास करार देते हुए मुतल्लिका इदारों को हिफाजती इक़दाम शुरू करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हुए बात करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास आज तलब कर दिया। तकसीमकार कंपनियों के अफसरान हो जाएं तैयार। हुकूमत अहम फैसलों की तैयारी कर ली। नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान और अहलकारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बरतरफ करने की तैयारी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान पर मुश्तमिल डिस्को स्पोर्ट यूनिट रिपोर्ट जारी करेगा। पहले मरहले में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में डिस्को स्पोर्ट यूनिट कायम करने की सिफारिश। डिस्को स्पोर्ट यूनिट में शरीक अफसरान को बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर हिस्सा मिलेगा। बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर 5 से 10% रकम बतौर इनाम मिलेगी। काबीना कमेटी तरमील ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी डिस्को स्पोर्ट यूनिट समेत 5 नकाती एजेंडे पर गौर करेगी। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या हिदायत जारी हुई है वज़ीर आज़म की जानिब से? देखिए, वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास जो है वो आज तलब कर लिया है और काबीना कमेटी तवानाई का जो अहम इजलास है वो आज होगा
तकसीमकार कंपनियों के अफसरान जो हैं उनके लिए एक बदखबरी ये है कि वो अब तैयार हो जाएं और हुकूमत ने अहम फैसलों की तैयारी जो है वो कर ली है। नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बरतरफ करने की तैयारी जो है वो की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान पर मुश्तमिल डेस्को सपोर्ट यूनिट रिपोर्ट जारी करेगा और पहले मरहले में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में डेस्को सपोर्ट यूनिट कायम करने की सिफारिश जो है वो की गई है। इसके साथ साथ डेस्को सपोर्ट यूनिट में शरीक अफसरान को बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर हिस्सा जो है वो दिया जाएगा और बिजली चोरी रोकने और वसूलियों पर 5 से 10% तक रकम बतौर जो है वो इनाम मिलेगी। काबीना कमेटी जो है वो तरमीमी आयल रिफाइनिंग पॉलिसी और डेस्को सपोर्ट यूनिट समेत 5 निकाती एजेंडे पर जो है वो आज गौर करेगी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत जो है तवानाई का अहम इजलास जो है वो अब से काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। जी ठीक है, कुछ ही देर बाद इजलास होगा। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक। सार्फिन को बिजली के झटके लगाने का सिलसिला जारी। बिजली कीमतों में इजाफे के साथ बिलों में माहाना 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए गए। तिजारती सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली सार्फिन को 440 वाट का एक और झटका। घरेलू सार्फिन के बिजली बिलों में माहाना 1000 तक फिक्स चार्जेस भी आयद। कमर्शियल सार्फिन के चार्जेस में 300%, सनती सार्फिन के लिए 355% इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 400 रुपए अदा करेंगे। 501 से 600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 600 रुपए अदा करना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपए अदा करेंगे और 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर माहाना 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। टाइम ऑफ यूज मीटर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करेंगे। 5 किलोवाट से कम लोड वाले कमर्शियल सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए मुकर्ररा चार्जेस अदा करेंगे। तहाँ 5 किलोवाट या इससे ज्यादा लोड वाले बिजली के कमर्शियल सार्फिन 2000 रुपए अदा करेंगे। TOU मीटरिंग के तहत 25 किलोवाट तक इस्तेमाल करने वाले सनती सार्फिन जो B1 कैटेगरी में आते हैं वो 1000 रुपए अदा करेंगे। B3 और 4 कैटेगरी के सनती सार्फिन 2000 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। दूसरे जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगाली कहते हैं कि लाइन लॉसेस पर काबू पाकर नुकसानात को कम किया जा सकता है। ज़राई ट्यूबवेल्स को बिजली देने से सालाना 80 अरब रुपए का नुकसान है। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने से फ़ायदा होगा। ज़राई सोलराइजेशन के बहुत करीब हैं, सोलराइजेशन पर फंड करने को तैयार हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं, लोड शेडिंग किसी सूबे को देखकर नहीं की जा रही। मजीद कहा कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में रिकवरी बहुत अच्छी है। बलूचिस्तान को 10,000 मेगावाट सप्लाई देने को तैयार हैं। सोलराइजेशन है, मैंने पहले भी अर्ज की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज 1000% रेडी टू फंड दिस स्कीम। खुद इस बात की बचत होगी। अगर एग्रीकल्चर ट्यूबवेल शमसी तवानाई पे चले जाएंगे तो यहाँ का जो लाइन लॉसेस है ये कम होंगे। 80 अरब रुपए का नुकसान है, 80 अरब रुपए का सालाना सिर्फ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स को 12 घंटे या 9 घंटे बिजली देने का। सोलराइजेशन के हम जितने करीब आज हैं एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और बलूचिस्तान के, आज से पहले कभी नहीं थे और उसको आप इंशाल्लाह मटेरियल फॉर्म में जल्दी देखेंगे क्योंकि मेरे वजीर आजम का रिजॉल्व है इस चीज़ का। इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग का मामला है वो सिर्फ जो लॉस मेकिंग एरियाज़ हैं, बदकिस्मती से अपनी नुकसानात को एक ख़ास हद के अंदर रखने के लिए हमें वो ये काम करना पड़ता है कि हम जहाँ अफोर्ड ना कर सके वहाँ बिजली हम नहीं दे रहे इस वक्त। बाकी इसका सूबाई हकूक़ के साथ या किसी भी कंस्ट्रेंट के साथ और कोई ख़ास इस किस्म का ताल्लुक़ नहीं है।